जहां पर गृह मंत्री अमित शाह बंगाल दौरे पर रहने वाले हैं। गृह मंत्री अमित शाह सीएफएसएल लैब का उद्घाटन करने वाले हैं। इसके साथ ही बीजेपी नेताओं के साथ उनकी एक बैठक भी होनी है। गृह मंत्री अमित शाह बंगाल का मास्टर प्लान बनाने वाले हैं। 2 दिन का ये दौरा रहने वाला है। कोलकाता पहुंचे हैं अमित शाह। नेता प्रतिपक्ष और बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने उनका स्वागत किया। शाह के बंगाल दौरे को लेकर स्थानीय भाजपा नेताओं में खासा उत्साह देखा जा रहा है। बंगाल प्रवास के दौरान अमित शाह बीजेपी नेताओं के साथ बैठक करने वाले हैं और राज्य में प्रस्तावित विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति भी तय की जाएगी। इस बैठक में प्रदेश अध्यक्ष के चयन को लेकर भी चर्चा होने की संभावना है। पहलगाम आतंकी हमला और ऑपरेशन सिंदूर के बाद अमित शाह का ये पहला बंगाल दौरा। प्रधानमंत्री मोदी ने कुछ दिन पहले ही अलीपुरद्वार में सभा की थी और इसके बाद अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बंगाल दौरे पर पहुंचे हैं। यहां पर कई कार्यक्रम हैं, उनके पार्टी से जुड़े हुए कार्यक्रम है। एक बैठक होनी है, भाजपा नेताओं के साथ अमित शाह बैठक करने वाले हैं जिसमें बंगाल का मास्टर प्लान बनाया जाएगा। मास्टर प्लान इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि विधानसभा चुनाव होने हैं और जिस तरह से आपसी गुटबाजी और घटती सीटों की भारतीय जनता पार्टी जो बंगाल की है वो मार झेल रही है, तो इससे दूर करने के लिए कार्यकर्ताओं में जीत का मंत्र फूंकने के लिए बंगाल दौरे पर पहुंचे हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। कार्यकर्ताओं के साथ, नेताओं के साथ उनकी एक बेहद महत्वपूर्ण बैठक होनी है। इसके अलावा भी केंद्र सरकार से जुड़े हुए कुछ कार्यक्रम हैं जिनमें वे शामिल होने वाले हैं। सीएफएसएल लैब का उद्घाटन किया जाना है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ। तो वहीं अगला प्रदेश अध्यक्ष कौन हो सकता है, इसको लेकर भी नेताओं के साथ वे बातचीत करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं। तो हो सकता है कि बंगाल के अमित शाह के दौरे के बाद भारतीय जनता पार्टी को एक नया प्रदेश अध्यक्ष मिल जाए। बंगाल के 10 करोड़ जनता और उसमें मातृशक्ति उसी को समर्थन करता है जो हमारे सिंदूर का मर्यादा रखे हैं। सिंदूर हमारे अहंकार, हमारे अलंकार, जो प्रतिशोध लिए हैं, जो बंगाल के लोग के साथ खड़े हैं, वो नरेंद्र मोदी जी, वो अमित शाह जी आज बंगाल में जरूरत है। बंगाल के 10 और चलिए इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए सीधे रुख करते हैं। दिल्ली से संवाददाता मनोज हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हैं बंगाल दौरे पर। कितना महत्वपूर्ण है उनका ये बंगाल दौरा, क्या मायने हैं, क्योंकि चुनाव भी होने हैं बंगाल में, इसके साथ ही प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव भी होना है। देखिए, मैं आपको बता दूं कि राजनीतिक का चाणक्य कहे जाने वाले देश के गृह मंत्री अमित शाह देर रात 10 बजे के आसपास बंगाल पहुंचे हैं और बंगाल पहुंचने के बाद में जोरदार उनका स्वागत किया गया। स्वागत करने के बाद वो रात्रि विश्राम के लिए चले गए और आज दिन में उनके कई कार्यक्रम है, जैसे फोरेंसिक विज्ञान लैब जो है उसका उद्घाटन उनको 11 बजे के आसपास करना है। उसके बाद पूरे कार्यकर्ता जो है देश प्रदेश के, उनको जो है कुछ मूल मंत्र देने हैं, क्योंकि 2026 में चुनाव को देखते हुए और ये बड़ी रणनीति बताई जा रही है कि अमित शाह जो है वहां पहुंचे हैं। उससे पहले 2 दिन पहले देश के प्रधानमंत्री भी वहां पहुंचे थे। तो बड़े दौरे दोनों जो दिग्गज हैं भाजपा के और देश के, वो वहां पहुंचे हैं। और ममता बनर्जी जो है टीएमसी की मुख्यमंत्री है बंगाल में, उनको कहीं ना कहीं बहुत ही दर्द हो रहा होगा, क्योंकि लगातार उनकी जो बात होती थी ममता बनर्जी की बीजेपी को लेकर, वो टिप्पणी टीकी होती थी और लगातार वो बीजेपी पर तीर कसती थी, तंज कसती थी। तो उसी को देखते हुए अमित शाह और प्रधानमंत्री ने दोनों ने पश्चिम बंगाल का दौरा किया है। इस दौरे को बड़ा अहम माना जा रहा है। सभी कार्यकर्ताओं के साथ आज दिन में मीटिंग होगी। मीटिंग में रणनीति तय की जाएगी कि प्रदेश अध्यक्ष की जैसे बात हुई, तो प्रदेश अध्यक्ष भी अभी जो है एक्सटेंशन पर चल रहे हैं, तो कोई नया प्रदेश अध्यक्ष पश्चिम बंगाल को मिलता है तो इस पर भी विचार किया जाएगा। और सभी जो नेता है वो सब मौजूद रहेंगे और रात भी जब जो गृह मंत्री वहां पहुंचे थे सब लोग मौजूद थे, आज पूरा दिन सब मौजूद रहेंगे और एक उद्घाटन के बाद में फिर कार्यकर्ताओं को संबोधित किया जाएगा। तो एक बड़ी रणनीति के तहत पश्चिम बंगाल का दौरा गृह मंत्री कर रहे हैं। जी बिल्कुल मनोज, क्रम बताइएगा। पहले क्या ये जो सीएफएल लैब का उद्घाटन होना है, इस कार्यक्रम में अमित शाह शामिल होंगे, उसके बाद पार्टी से जुड़े हुए कार्यक्रम है, बैठक कब होनी है और कौन कौन इस बैठक में शामिल होगा? देखिए, 11 बजे के आसपास का समय रखा गया है। इसका जो विज्ञान प्रयोगशाला है फोरेंसिक की, उसका उद्घाटन करना है। उसके बाद लगभग 2 बजे के आसपास कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। उसके बाद संबोधन के बाद में उसका एक उद्घाटन भी उनको देर शाम को करना है। तो ये दिन में पूरे 3 से 4 कार्यक्रम गृह मंत्री के लगे हुए हैं और उन्हीं को कार्यक्रम को करने के बाद में प्रधानमंत्री 2 दिवसीय दौरे पर जैसे हैं वो दिल्ली लौटेंगे। तो आज के प्रोग्राम इनके ये हैं। जी
बिल्कुल, निश्चित तौर पर क्रमवार ये सारे कार्यक्रम रहने वाले हैं और जिस तरह से आगे चुनाव भी होने हैं, भारतीय जनता पार्टी लगातार तैयारियों में जुटी हुई है। प्रधानमंत्री भी पहुंचे थे और इसके बाद उन्होंने एक तरीके से बूस्ट किया था यहाँ पर कार्यकर्ताओं को। और जब भी अमित शाह भी इस तरह के दौरे पर पहुंचते हैं तो जीत का मंत्र देते हैं कार्यकर्ताओं को और उनके दौरे के बाद में माहौल पूरी तरह से बदल जाता है। आज भी कुछ इसी तरह की तस्वीर हमको दिखाई देगी मनोज? जी बिल्कुल, जैसे कि मैंने आपको बताया कि चाणक्य बताए जाते हैं राजनीति के अमित शाह, तो मूल मंत्र देने के लिए ही पश्चिम बंगाल का दौरा करने के लिए पहुंचे हैं। और अमित शाह जो है लगातार कार्यकर्ताओं को एक जोश जो है जो भरना था वो भरने के लिए वहां पहुंचे हैं। और जोश 2 दिन पहले प्रधानमंत्री भी वहां गए थे, देखा जाता था कि पूरे जो कार्यकर्ता थे काफी जोश में थे। अभी भी जो गृह मंत्री पहुंचे हैं तो सभी कार्यकर्ता पूरे जोश में है। देर रात से उनका जो जोश था वो साफ देखने को मिल रहा था। सब लोग बड़े उत्साहित थे, हाथ में तिरंगा लेकर एयरपोर्ट पहुंचे थे और भारत माता की जय लगाते हुए लोगों ने गृह मंत्री का स्वागत किया था। तो बहुत खुशी है, बहुत उमंग है लोगों में। और ये देखने वाली बात होगी कि क्या देश को नया प्रदेश, पश्चिम बंगाल को नया प्रदेश अध्यक्ष मिलता है और जो अमित शाह वहां पहुंचे हैं कार्यकर्ताओं में कितना जोश भर पाते हैं, 2026 को लेकर क्या रणनीति अमित शाह बनाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल, तमाम हाईलाइट पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से अमित शाह का ये दौरा बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए मनोज। लेटेस्ट खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, साथ ही विजिट करें swedishlive.com पर।